ते सांगतात तिकडे जाऊ नका, तिकडच्या तिकडे बोलवा. ते झालं की ते स्टेप बाय स्टेप पुढे जाऊ नका म्हणे यार. इकडे या. इकडे वजन सुद्धा आवाज तेवढं तिकीट नाही तर तिकीट येतो वजन तुझ्या नका आता ते लॉक आगे सर हे कसं शेड अरे थोड़े करें उसे नहीं क्या सभी लोग ध्यान दें। ये जो कार्यस्थल है इस बिल्डिंग के लिए है। इस बिल्डिंग में जो क्रांतिकारी रहते थे उनमें से कुछ क्रांतिकारी रूम के अंदर काम करते थे, कुछ क्रांतिकारी जेल के बाहर। बाहर का काम जंगल साफ करना, लवकर या आतमध्ये. लवकर या, माहिती सांगते. क्या काम करेंगे? नारियल के छिलके से रस्सी बनाएंगे या केन वर्क बेंत का कुर्सी बनाने का काम। और कुछ क्रांतिकारियों को बाहर ले जाते थे। बाहर का काम जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना। मेन काम यहाँ पे होगा या नारियल तेल निकालो या सरसों का तेल निकालो। फिर बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था। अंधेरा होने से पहले जेल में वापस भी आना है। लेकिन जेल में जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था। कंप्लीट ना करे तो उनको सजा भी दिया जाता था। ये बड़ा वर्कशेड था। अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया। सब कुछ बदल दिया। जगह है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कोल्हू है, वहीं पर है। बहुत सारे कोल्हू होते, एक ही बचा है। नारियल का सूखा हुआ खोपरा उसमें भर कर साइड में तो वजन लगा देगा। वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर बीच में चला जाएगा। इसे पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बर्तन, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक क्रांतिकारी को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। सरसों का तेल निकालने देंगे तो 10 पाउंड यानी कि 5 किलोग्राम के करीब। दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। अब जब बैल नहीं निकाल पाते थे, दिन भर में इतना तेल इंसान कहां से निकाल पाएगा। कुछ क्रांतिकारी कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार भी करते थे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन कोल्हू के डंडे के साथ बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी क्रांतिकारी ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे। कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसके बाद दूसरा काम है, मैं छोटा जगह यहाँ बता देंगे, फिर आप आगे देखना। सेकंड काम है नारियल के छिलके कूटना। तो पहले छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद उसे पानी में भिगोते थे। नमी होने के बाद फिर बाहर निकालते थे। फिर कूट कर धूप में सुखाने के बाद एक लोहे का मशीन वहां पे रखकर उसमें रोल किया जाएगा तो बनेगा रस्सी, नारियल के छिलके का रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को दिया जाता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए। जिनका 4 पाउंड हो गया सजा नहीं तो सजा के लिए तैयार रहे। सजा आगे बताएंगे। सर झालं का? चला ये सरसों का यहाँ तक हो रहा है। चला इकडे या लवकर. तो सुनेगा, पहले स्टोरी सुन लीजिएगा, उसका देखने का ये भी रहेगा, फिर आगे का जो मॉडल्स है वो भी देखने का रहेगा। पूरा यही बताएंगे। तो सेलुलर जेल का इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक किया जाता था। कमर में बांधेंगे बेल्ट, हाथ में लगा देंगे हथकड़ी। मारते वक्त क्रांतिकारी इधर उधर हिल न पाए। तो एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड और यही मारते थे चाबुक से। वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके।
मारते वक्त और क्रांतिकारियों को दिखाते थे कि किस तरह का सजा इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और मारने वाला भी इंडियन ही था। इस जेल में क्रांतिकारी भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर, डाकू, लुटेरे। अब उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था और अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर बना देंगे, किसी को बना देंगे जमादार। इनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। और जो क्रांतिकारी पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे तो उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा